जी स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग एफपी और जिसके हम कुछ 14 डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स थे, जो जिसको हम ये कह रहे हैं कि इन फैक्टर्स की बेसिस पे हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इनको हम हाई ग्रेड करेंगे, लाइक 5 पे ग्रेड करेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 वाला फैक्टर। सो 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70। सो हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई की क्या वैल्यू हो जाएगी, 70, जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। और अगर हम इसकी वैल्यू को नॉमिनल रखें 1, तो सेम, और अगर हम 0 करते हैं तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कम भी हो सकती है हमारे पास। तो ये फैक्टर्स हमारे क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। अगर ग्रेड ज़्यादा होगा, सबको हम ज़्यादा वेटेज देंगे, तो प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम कह रहे हैं कि नॉमिनल इफेक्ट है, तो उसकी कॉस्ट हमारी प्रोजेक्ट की कम कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अच्छा, हम ये फार्मूला डिस्कस कर रहे थे, इस फार्मूले को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो समीशन ऑफ एफ आई इन वैल्यूज की बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं, इन फैक्टर्स को वैल्यू दे रहे हैं और उसमें हमने टोटल क्या निकाल दिया, 52। अगेन ये एज्यूम है। अच्छा, अब क्वेश्चन हेयर इज दैट कि ये पेपर में किस तरीके से आएगा। ठीक है, पेपर में इस तरीके से आएगा कि मैं आपको या तो डायरेक्ट समीशन ऑफ एफ आई दे सकती हूँ। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज है। या तो मैं आपसे कहूँ कि आप इसी तरीके से जिस तरह ये स्लाइड में केस स्टडी डिस्कस हुई, आप इसी तरह एज्यूम करें, या मैं आपको वैल्यू दूँ। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं आपको कुछ रेंजेस दे दूँ कि 14 में से 5 फैक्टर्स को ये ग्रेड करें, 3 फैक्टर्स को ये ग्रेड करें, 3 फैक्टर्स को ये ग्रेड करें, और उसकी बेसिस पे समीशन ऑफ एफ आई आप हर फैक्टर को वैल्यू देके निकालें, जिसमें मैं आपको रेंजेस बता दूंगी कि इस फैक्टर को इस रेंज के अंदर दें, इस फैक्टर को इस रेंज के अंदर दें, फिर वो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इन तीनों में से कोई भी सिनेरियो यूज हो सकता है कि मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दूं, या मैं आपसे कहूँ कि इसी तरह आप एज्यूम करें, या मैं आपको रेंजेस दे दूं और रेंजेस के अकॉर्डिंगली फिर आप समीशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करें। समीशन ऑफ एफ पी काउंट तो आपने कैलकुलेट करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई के लिए आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और चांसेस हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि मैं क्वेश्चन में आपसे किस तरीके से पूछ सकती हूँ। एफ पी काउंट आ गया, समीशन ऑफ एफ आई निकाल दिया, आप फॉर्मूला में पुट इन करें और आपके पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई, दैट इज समथिंग अराउंड 4,57,560। हेंस द एफर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज, क्योंकि अब हमारे पास प्रोजेक्ट की जो है वो टोटल समीशन भी आ गए हैं, सम ऑफ एफ पी काउंट, मतलब एफ पी काउंट हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 372। एक्चुअल एफ पी काउंट कितना था, 318, लेकिन ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू की बेसिस पे हमारा जो है ये एफ पी काउंट इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई क्या है, 52। अगर मैं इसको कम कर दूंगी तो ये 372 से और कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समीशन ऑफ एफ आई बढ़ेगा तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी कि ये फैक्टर्स की डिपेंडेंसी और बढ़ रही है, एंड फैक्टर्स का वेट बढ़ रहा है। तो जब फैक्टर का वेट बढ़ेगा तो हमारे पास जो एफ पी काउंट है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं कह रही हूँ कि समीशन ऑफ एफ आई कम हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे जो टोटल एफ पी काउंट है वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। एफर्ट हम कैसे निकालेंगे पूरे प्रोजेक्ट के, एफर्ट ये है, हमारे पास टोटल कितने सम ऑफ एफ पी बन रहा है, 372। 372 को हम जो ऑर्गेनाइजेशन पर मंथ जनरेट कर रही है हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 58% पर
मंथ। हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर 58 लोग मिल के एक महीने में काम करेंगे और हर कोई 6.5 एफपी जनरेट करेगा तो ये 372 एफपी वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? ये एफपी और एलओसी बेस्ड कैलकुलेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। प्रोजेक्ट डिस्कशन कब तक करेंगी? जी, प्रोजेक्ट डिस्कशन इस सेशन के बाद, तो लास्ट जूम मीटिंग सेशन होगा। जिन लोगों का अप्रूव हो गया उनका तो कोई डिस्कशन नहीं होगी, वो स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों का अप्रूव नहीं हुआ उनसे डिस्कशन है। मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, वो किस तरीके की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, एमएस प्रोजेक्ट वाला जो असाइनमेंट है वो कहाँ तक पहुंचा है? सॉरी, वो कर लिया, हो गया। हो गया है, अच्छा ठीक है। अच्छा, किसी एक स्टूडेंट ने अगर किया है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके अगर शो करवा दे तो मैं उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट करके बता दूं, ताकि जिन लोगों ने नहीं किया उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और जिन्होंने कर लिया उनका भी थोड़ा सा चेक हो जाए। जी, कोई भी एक स्टूडेंट जो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, मैंने यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दी है। जी क्लास, कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है? मैम अभी आपको क्या 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 चीजें दिखानी है? अभी फिलहाल स्क्रीन शेयर करें। जिस भी स्टूडेंट ने एमएस प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है वो जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर दे फिलहाल। मैम एमएस प्रोजेक्ट तो अभी सीख रहे हैं हम साथ साथ। हाँ, तो सीख रहे हो तो जरा ओपन कर दो, मैं थोड़ा सा मैं सिखा दूं नहीं, ताकि अभी जल्दी सीख। बनाना कुछ शुरू नहीं किया है। किसी एक ने अगर अभी किससे बात हो रही थी जो कह रहे थे कि मिस हमारा हो गया वो टास्क? इस असल में मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, लैपटॉप में है। एनीवन एल्स, किसी ने डाउनलोड कर लिया अपने पास तो वही जी स्क्रीन शेयर। बस आप लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ, मैं दिखाया था आपको अच्छा, ज्वाइन करके मेरे। ओके। मैम एक चीज आपको मैंने मैसेज की थी, आपने उसका रिप्लाई भी किया था। तो मैम मैंने 2013 वर्जन डाउनलोड किया हुआ है, वो एक्टिवेट भी कर लिया मैंने। हम्म। उसके कुछ ऐसे फीचर्स तो नहीं है जो आप समझती हैं कि होने चाहिए और 2013 में नहीं है वो नहीं फीचर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तमाम फीचर जो हमारी कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो तो होपफुली इंशाल्लाह उसमें होंगे तो कवर हो जाएंगे, ऐसे कोई मसला नहीं आएगा। क्योंकि ये मैम जो भी जिस तरह हर वर्जन साल ब साल अपडेट होता रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो उसमें कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ आपसे कि कोई नहीं, ऐसा कोई इतना फीचर मेन हो। डिफरेंस नहीं होगा कि कोई हमारा मेन फीचर स्टॉप हो सके या नहीं हो सके। श्योर। इसमें शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ से फिर दोबारा से स्टॉप कर दूँ। अच्छा, देखें आपका है कराची कंप्लेंट सिस्टम। जी, सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सैयद मोहम्मद रजा की। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने टास्क डिफाइन किया है कराची कंप्लेंट सिस्टम। फिर उसके बाद इनका सब टास्क है प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। बेटा ये सारे के सारे टास्क जैसे कि प्लानिंग और एनालिसिस कराची कंप्लेंट सिस्टम के सब टास्क हैं, इसी तरह डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ये भी सब टास्क होंगे आपके पास। और ये प्लानिंग का 0 डेज क्यों आ रहा है? बस असल में हमने इसको भी फिलहाल कोई डेज नहीं किए, मगर हम इसको कर देंगे इंशाल्लाह अभी से। पर कुछ अच्छा, चीज़ें इसमें अनक्लियर थी, मगर जहाँ तक हमें समझ में आई थी हमने वो चीज़ें हमने अपने हिसाब से इसको हमने कर ली। ठीक है ठीक है, इसको आप सेव रखो, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, एक नया प्लान बनाओ और मुझे जो है ना एडिटिंग का भी आप ऑप्शन दे दो, सो दैट मैं उसको एडिटिंग करके स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता सकूं कि किस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, जैसे एक मैंने बेसिक। आपको एक्सेस दे दिया, मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट भी खुद दे देता हूँ। हाँ, मुझे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके दे दो, मैं जब तक अपने पास है। मैंने आपको एक्सेस दे दिया। ठीक है, अच्छा जी।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एमएस प्रोजेक्ट है, ये जो है इसकी स्क्रीन जो हम इस मेंशन कर रहे हैं, ये 2 वेज में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। वो 2 वेज की ब्रेकिंग हमारे पास क्या है, वो 2 वेज की ब्रेकिंग है हमारे पास, जिसमें हम फर्स्ट जो लेफ्ट साइड है ये टास्क व्यू है, और सेकंड वाला जो है ये हमारे पास क्या है, सेकंड वाली जो है ये हमारे पास गैंट चार्ट व्यू है, मींस कैलेंडर व्यू। जो टास्क हम बना रहे हैं टास्क व्यू पे, उसकी डिटेल कैलेंडर की रिस्पेक्ट से वो हमें गैंट चार्ट व्यू दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम प्रोजेक्ट की यहाँ पे डिटेल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे टास्क 1 डिफाइन किया, टास्क का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, अपने प्रोजेक्ट का नाम लेट सपोज मैं कह रही हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मैंने टास्क इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा, अगर आपने किसी टास्क को ये शो करवाना हो कि वो कितना % कंप्लीट है, तो वो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं। अभी हमारा जो है ये इनिशियल लेवल पे, तो हम परसेंटेज नहीं डिफाइन करेंगे। ड्यूरेशन में इसकी देना चाहूँ तो हम इसकी ड्यूरेशन दे सकते हैं। लेट सपोज मैंने इसकी ड्यूरेशन अभी फिलहाल 2 डेज की है, क्योंकि अभी जब इसमें मैं और टास्क ऐड ऑन करती चली जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डेट, इसकी बता देते हैं कोई भी स्टार्ट डेट दे देते हैं। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि 7 जून से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ओके, ठीक है, अब देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉलम्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली शो हो रहे हैं, जिसमें टास्क नेम है, ड्यूरेशन है, स्टार्ट है, फिनिश है, प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मींस इससे पहले कोई टास्क है या नहीं है, रिसोर्स कौन सी करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम यहाँ पे भी ऐड फर्दर कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट कॉलम। जस्ट राइट क्लिक करें कॉलम पे जाके इंसर्ट कॉलम करें, तो यहाँ पे ये देखें जितने कॉलम्स आप ऐड करने हैं वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे मौजूद है। आप कोई भी कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो कॉलम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट आपने लगानी है, आपने कोई भी, आप कोई कॉलम ऐड करवाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, जैसे ही मैंने टास्क बताया, मैंने कहा 7 जून को स्टार्ट हुआ, देखें मंडे और ट्यूसडे, इसने 2 डेज इसको एलोकेट गैंट चार्ट पे मुझे ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा इसका ड्यूरेशन 2 डेज है, इसका स्टार्ट हमने बता दिया था 7 जून। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन शो हो रही है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ही मैं जो मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है मैं वो बता रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1.1 प्लानिंग। ठीक है, मैंने नेक्स्ट टास्क बता दिया, फिर मैं नेक्स्ट कह रही हूँ 1.2 एनालिसिस। ठीक है, ये टेम्पलेट तो सब स्टूडेंट्स ने ही फॉलो करना है, क्योंकि मेन डेवलपमेंट हमारे पास जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं वो यही है। 1.3 हो गया हमारे पास डिजाइन, फिर हमारे पास 1.4 हो गया कोडिंग, या हम इसको और सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करते हैं, डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क है हमारे पास 1.5 विच इज टेस्टिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट टास्क है 1.6, अब हम क्या कह रहे हैं, डिप्लॉयमेंट। जो मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हमने पढ़ी, ठीक है, जिस तरह अभी रजा ने भी ये इस तरीके से टास्क डिवाइड किए थे। 1.7 पे हमारे पास हो गई मेंटेनेंस। ठीक है, ये टास्क हमने डिफाइन कर दिया। अभी मैं इन टास्क को ड्यूरेशन नहीं दे रही, क्योंकि इटसेल्फ ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास न्यू टास्क, मतलब इनकी डेट्स चेंज होंगी, क्योंकि इसके अंदर हम सब टास्क भी ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मैंने एक नया टास्क इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम न्यू टास्क इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या, एनालिसिस के ऊपर रख के इंसर्ट करेंगे अगर आपको प्लानिंग में करना है तो। सॉरी, कह रहा हूँ अगर आपको प्लानिंग में कोई टास्क इंसर्ट करना है, सब टास्क तो एनालिसिस के ऊपर रख के करेंगे ना। जी जी, अगर मुझे प्लानिंग में कोई टास्क ऐड करना है तो मैं एनालिसिस को सिलेक्ट करूंगी। मैं सिर्फ सिंपल ये बता रही हूँ कि आप टास्क कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने
किसी भी टास्क के बीच में कोई टास्क ऐड करना है तो आपने उस टास्क को सिलेक्ट करना है, जस्ट राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप टास्क इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी टास्क से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप इस टास्क की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके जनरल फिर नोट पे लिख सकते हैं। ये आपके पास नोट्स आ गए, ठीक है। अब ये नोट्स हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टास्क देना चाहूँ मैं दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे दे रही हूँ वी विल गैदर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इन दिस टास्क, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास नोट आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो ये नोट मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर किसी टास्क से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ तो मैं सिंपल क्या करूंगी, उस टास्क पे जाके राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करना है, मैंने इन सब टास्क को करना है लिंक। लिंक मीन्स इंडेंट करना है, तो मैं इन टास्क को करूंगी सिलेक्ट। इंडेंट का मतलब क्या है, मुझे सब टास्क बनाना है इसको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी, इंडेंट। देखें ये मेरे पास सब टास्क बन गए। ये मेन टास्क है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये इसके सारे सब टास्क बन गए। प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इसको मैंने इंडेंट कर दिया। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसको इंडेंट नहीं करना चाहिए था, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसको ये दोबारा से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारे टास्क को मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगी, वो जो इंडेंट किया था राइट इंडेंट में उसको लेफ्ट इंडेंट कर दूंगी। तो ये मेरे पास जो सब टास्क क्रिएटेड हुए हैं एसएमएस के, ये क्या हो जाएंगे, ये सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें हमारे पास इंडेंट करके आप टास्क को जो है वो सब टास्क बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करती हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करती हूँ और मैं इनको आपस में कर देती हूँ इंडेंट। मेरा टच पैड में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, इस वजह से ये इशू कर रहा है, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसको राइट इंडेंट कर दिया, तो ये हमारे पास टास्क बन गए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं इनके बीच में लगाना चाह रही हूँ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस तरीके की है कि जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी हम एनालिसिस नहीं कर सकते, जब तक एनालिसिस का टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम डिजाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम डिपेंडेंसी किस तरीके से लगाएंगे, हम डिपेंडेंसी लगाएंगे। लेट सपोज मैं कह रही हूँ मैं इनको भी टास्क को ड्यूरेशन दे देती हूँ। अभी हम सिर्फ एस्टिमेटेड जा रहे हैं कि प्लानिंग 3 डेज होगी, 4 डेज कर देते हैं। एनालिसिस को हम कह देते हैं एनालिसिस विल टेक 8 डेज। डिज़ाइन में हमें लगेंगे 7 डेज, या 8 डेज ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। देखें गैंट चार्ट पे आप चेंजेस देखते जाएं, जो जो मैं टास्क के ड्यूरेशन दे रही हूँ उसकी बेसिस पे मेरा गैंट चार्ट किस तरीके से उसको व्यू कर पा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट में मैं कह रही हूँ कि हमें लगेंगे 6 डेज, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन विज़ाइन सब मौजूद है। टेस्टिंग में हम 4 डेज कर देते हैं, ठीक है। डिप्लॉय करने में हमें 3 डेज लगेंगे। ये मैं अभी एस्टिमेटेड सिर्फ बता रही हूँ, अभी हम इनमें जब और सब टास्क ऐड करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी मेरे पास, ठीक है। मेंटेनेंस को मैं हम कह रहे हैं कि स्टार्ट में हम 3 डेज कर देते हैं, बाकी ऑन गोइंग मेंटेनेंस तो चलती रहेगी। अब देखें ये सारे टास्क एक ही उस पर स्टार्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो इसकी स्टार्ट डेट बढ़ा दें, सबकी आगे कर दें कि भाई एनालिसिस प्लानिंग के बाद शुरू होगा, लेकिन उसमें वो डिपेंडेंसी नहीं आएगी, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं डिपेंडेंसी दूं कि जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है एनालिसिस स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टास्क पे जाना पड़ेगा। एनालिसिस को मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास टास्क इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई। यहाँ पे आ रहा है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर मुझे क्या कह रहा है कि इस टास्क से पहले आप कोई टास्क देना चाह रहे हैं, तो मैं वो टास्क का नेम यहाँ पे शो कर दूंगी कि कौन सा टास्क चाह रही हूँ मैं कि एनालिसिस से पहले हो। वो देखें एनालिसिस वाला टास्क यहाँ पे नहीं शो हो रहा क्योंकि एनालिसिस का ही मैंने टास्क इन्फॉर्मेशन ओपन की है। मैं कह रही हूँ कि इससे पहले प्रीडेसेसर मीन्स इस टास्क से पहले मैंने कर दिया प्लानिंग, और बाय डिफॉल्ट ये कौन सी टाइप बता रहा है, फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट मीन्स जैसी प्लानिंग खत्म हो उसके बाद ये स्टार्ट हो।
प्लानिंग से फिनिश टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है एनालिसिस का। प्लानिंग फिनिश होगा तभी एनालिसिस स्टार्ट होगा। अगर आप कोई लैग देना चाह रहे हैं, लैग का मतलब ये आप चाह रहे हैं कि प्लानिंग खत्म हो लेट सपोज मंडे को, आप उसके 2 दिन बाद एनालिसिस स्टार्ट करना चाहें तो आप वो लैग और लीड यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने इसको कर दिया 2 डेज। तो अब देखें ये गैंट चार्ट पे कैसे रिप्रेजेंट करेगा। देखें प्लानिंग कब खत्म हुआ, 4 डे का टास्क था प्लानिंग, मंडे को स्टार्ट हुआ, थर्सडे को एंड हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अच्छा बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास कैलेंडर व्यू है एमएस प्रोजेक्ट का, ये हमारे पास वर्किंग डेज क्या बताता है, मंडे टू फ्राइडे 5 वर्किंग डेज। ठीक है, ये हमारे पास 5 वर्किंग डेज का जो है वो स्केड्यूल बता रहा होता है। ठीक है, इसको ये बाय डिफॉल्ट है इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखे मंडे टू थर्सडे इसने 4 डेज का प्लानिंग बताया, और मैं क्या कह रही हूँ एनालिसिस इसके खत्म होने के 2 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो सैटरडे संडे तो वैसे ही हमारे पास ऑफ है, तो ये क्या फ्राइडे और मंडे के बाद फिर इसने नेक्स्ट टास्क स्टार्ट किया विच इज ट्यूसडे, जिसकी वजह से देखें प्रोजेक्ट की जो टाइम है वो हमारा और बढ़ गया। अब मैं इसी तरह चाह रही हूँ कि मैं डिजाइन को भी क्या करूँ, डिजाइन से पहले वाला मैं कौन सा टास्क दूं, इससे पहले का प्रेडिसेसर कौन सा हो, एनालिसिस। तो एनालिसिस पे हमने क्या कर दिया, एनालिसिस फिनिश टू स्टार्ट, और कोई इसमें लीव नहीं हो, जैसे ही वो ऐड फिनिश हो ये फॉरन स्टार्ट हो जाए। देखिए ये हमारे पास टाइम इस तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने डेवलपमेंट दिया, डेवलपमेंट किस पे डिपेंडेंट है, डिजाइन पे। ठीक है, इससे पहले हम इस तरीके से डिपेंडेंसी हम ऐड कर सकते हैं। इस पे मैं कौन सा टास्क दे रही हूँ, डिजाइन। ये देखें इस तरीके से मेरे गैंट चार्ट का व्यू चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट की जो है मैं किसी भी टास्क की जो है वो डिपेंडेंसी इस तरीके से शो कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे फिर क्या करना है, मुझे नया टास्क ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंसर्ट न्यू टास्क। ठीक है, इंसर्ट टास्क, मैंने एक और टास्क इंसर्ट करना है, इंसर्ट टास्क। ठीक है, अब मैं प्लानिंग के अंदर टास्क डिफाइन करना चाह रही हूँ। अब प्लानिंग के अंदर मैं टास्क किस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ, प्लानिंग के अंदर मैं कह रही हूँ सबसे पहले मेरे पास स्कोप सेट होगा। अगर मैं इसको और मीनिंगफुल बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करूंगी, 1.1.1, मतलब और डिटेल दे दी कि ये प्लानिंग के टास्क हैं। हाँ, अगर हम डिपेंडेंसी नहीं लगाएंगे इट मीन्स कि वाटरफॉल नहीं है, लेकिन अभी हम फिलहाल वाटरफॉल बेस्ड अप्रोच पे ही जा रहे हैं अभी ना। इस कोर्स के लिए हम तो वाटरफॉल पे जा रहे हैं कि पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं, फिर हम एनालिसिस में आएंगे, एनालिसिस में आपसे मैं प्रोटोटाइपिंग भी हो सकता है बनवा लूँ। तो अभी हम क्योंकि इस कोर्स में जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो एमएस प्रोजेक्ट प्लान में भी हम वही चीज़ शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने टास्क दे दिया कि 1.1.1 हमारे पास क्या है, सेट स्कोप। ठीक है, और हमारे पास एक और क्या चीज़ थी, एक और भी हमारे पास टास्क था, प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट, जो मैंने कहा था कि हम बनाएंगे, वो जो हम लेक्चर 3 एंड 4 पढ़े थे, मैंने कहा था आप वहाँ से देख के आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ठीक है, जो नेक्स्ट टास्क है मेरे पास उसका मैंने नेम दे दिया 1.1.2 प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर एनालिसिस के बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट और ऐड किया, एक टास्क सॉरी और ऐड किया, इंसर्ट टास्क। ठीक है, इस पे मैंने कहा 1.1.3 कर देते हैं इसको हम, 1.1.3 प्रोजेक्ट प्लान, ये जो हम ये वाला टास्क कर रहे हैं अभी, एमएस प्रोजेक्ट यूज करते हो हम अभी इस फेज में है। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि स्कोप वाला जो काम है थोड़ा सा हमारे पास ट्रिकी है, तो हम इसको 3 डेज कर देते हैं, 2 डेज या 3 डेज।
ठीक है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हमने स्कोप डिफाइन कर दिया, उसकी बेसिस पे हम 1 डे में ही वो कंप्लीट कर देंगे। प्रोजेक्ट प्लान बनाने में हो सकता है हमें 2 डेज लग जाए। ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों टास्क को इंडेंट कर दिया प्लानिंग के अंदर। सॉरी, कुछ गड़बड़ हुई है आई गेस। ठीक है, ये सेट स्कोप वाला, ये तीनों टास्क, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं इंडेंट विद प्लानिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लानिंग के साथ इंडेंट हो गया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारे टास्क जो हैं वो मैनुअल स्केड्यूल थे, तो मैंने मैनुअली जो उनकी एंट्री की थी वो वही रेस सेट कर रहा था। जैसे ही मैं किसी भी टास्क को ऑटो स्केड्यूल कर दूंगी तो ये सारे टास्क इसके अंदर आ रहे हैं, तो उन सब की कैलकुलेशन करके मुझे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन अभी बता रहे हैं कि 27 डेज। इसी तरह जब मैं प्लानिंग को भी ऑटो स्केड्यूल कर दूंगी, ठीक है, ये मुझे क्या बता रहे हैं, 3 डेज। 3 डेज इसलिए क्योंकि स्कोप वाला 3 डेज है और अभी इन टास्क के बीच में डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं डिपेंडेंसी ऐड करना शुरू करूंगी तो फिर इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, सेट स्कोप पे। अभी देखें प्लानिंग 3 डेज पे है, मैं इसको क्या कह रही हूँ, मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ पे ये सेट स्कोप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, विद 0 डे लेफ्ट। ओके, देखिए इसका ड्यूरेशन 4 डे हो गया। फिर अब मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट प्लान किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट में। तो जब मैं इसको इन ऐड करूंगी तो ये डिपेंडेंसी मेरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल उसको क्या कर रही है, टाइम को बढ़ा रही है। ओके, ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, 6 डेज। 3 + 1 4 + 2 6, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 27 डेज। इसको जाके हम कर देते हैं ऑटो स्केड्यूल। ठीक है, तो ये इन सबको ऐड करके हमें 27 डेज बता रहा है। और ये भी बता रहा है कि जब ये प्लानिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर एनालिसिस कंप्लीट होगा। अच्छा, अब एनालिसिस में हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, एनालिसिस में हम करेंगे गैदर बिजनेस रिक्वायरमेंट, यूज केस डायग्राम, और फिर हम करेंगे प्रोटोटाइपिंग। सो दिस ऑल कैन बी सब टास्क ऑफ एनालिसिस। इसी तरह डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, टेक्निकल आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे, सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट होगी, डेटाबेस आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे ऑन पेपर। फिर डेवलपमेंट में हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। टेस्टिंग में हमने डिफरेंट टेस्टिंग पढ़ी, यूनिट टेस्टिंग का ओवरव्यू मैंने आपको दिया, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, और फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर फिर फर्दर सब टास्क आ जाएंगे, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट में हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑन कस्टमर साइड। तो यही चीजें आपने क्या करनी है, ये डिटेल्स ऐड करके इसी तरीके का प्रोजेक्ट प्लान आपने बनाते जाना है। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, मेन चीजें जो मेन वो था वो मैंने आपको बता दिए कि टास्क किस तरीके से बनते हैं, डिपेंडेंसीज कैसे ऐड होती हैं टास्क के बीच में, और जो है टास्क को इंडेंट कैसे किया जाता है। और टास्क को जब आप ऑटो स्केड्यूल कर देंगे तो वो जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली मेरे जो उसका काउंट है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब एमएस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर हम दोबारा लेक्चर्स में आ जाए। मैंने थोड़ा सा एमएस प्रोजेक्ट का मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रही थी। मैम ये जो एनालिसिस में आपने फिनिश के बाद आपने जो लिखा हुआ 2FS, ये जरा 2FS का मतलब ये है कि फिनिश टू स्टार्ट है विद 2 डेज लैग। यानी कि ये जो हमारे पास एनालिसिस वाला टास्क है ये इससे किससे कर रहा है, प्लानिंग वाला जो टास्क है 2, प्लानिंग वाले टास्क का नंबर क्या है 2। तो एनालिसिस वाला जो टास्क है वो प्लानिंग से 2FS की रिलेशनशिप बना रहा है, 2 फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट मीन्स टास्क 2 फिनिश होगा तभी एनालिसिस वाला टास्क स्टार्ट होगा, +2 डेज। +2 डेज मीन्स 2 डेज का मैंने लैग ऐड किया था। ये जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाए उसके कंप्लीट होने के 2 दिन बाद ये वाला टास्क मेरे पास स्टार्ट हो। बाकी सारे टास्क जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी है कि ये 3 पे डिपेंडेंट है, वो 4 पे डिपेंडेंट है, तो सिर्फ टास्क का जो ये जो नंबर है ये नंबर आ गया। लेकिन एनालिसिस वाले में मैंने कौन सी डिपेंडेंसी की थी, फिनिश टू स्टार्ट विद टास्क 2
विद 2 days लैग। अब अगर हम इसको देख लें टास्क इन्फॉर्मेशन पे जाके, तो ये मेरे पास प्रेडिसेसर्स हैं, ये देखें कौन से टास्क पे डिपेंडेंट है, टास्क 2 पे डिपेंडेंट है, फिनिश टू स्टार्ट की टाइप है और लैग 2 days का है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ये प्रेडिसेसर में शो कर रहा है यहाँ पे। मैम ये दोबारा खोलेगा ये बॉक्स, ये जो खोला आपने? अच्छा, एक टास्क में आप मल्टीपल टास्क की डिपेंडेंसीज भी डाल सकते हैं। अभी तो मैंने एक किया ना, अगर आप एनालिसिस को किसी और टास्क पे भी डिपेंडेंट करना ये चाहें। टाइप के अंदर मैम कोई ड्रॉप डाउन है? टाइप में जी ड्रॉप जी डाउन बना जी हुआ है जी, या ये टाइप खुद में भी, आपने लिखा है? टाइप में भी ड्रॉप डाउन है और टास्क नेम में भी ड्रॉप डाउन है। मतलब ये यूजुअली जो कितने ये टाइप के, जरा टाइप खोल यूज देना होता है, इसे। ये फिनिश टू स्टार्ट, अच्छा, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड स्टार्ट टू स्टार्ट। स्टार्ट टू स्टार्ट क्या कह रहा है कि ये दोनों टास्क साथ साथ स्टार्ट होंगे। ऐसी डिपेंडेंसी है कि जब ये स्टार्ट होगा तब ये भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये आप ऐसा कह सकते हैं, जब आप कब करेंगे यूज केस डायग्राम भी फिनिश टू स्टार्ट होनी चाहिए, यूज केस डायग्राम कंप्लीट होगी तभी आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। तो कोई ऐसे टास्क जो दोनों पैरेलल में स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि सेट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप को भी हम जो है वो स्टार्ट टू स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं कि दोनों साथ साथ स्टार्ट हो। इसी तरह हम सेट स्कोप और प्रोजेक्ट प्लान को भी साथ साथ कर सकते हैं स्टार्ट टू स्टार्ट के। जैसे ही प्रोजेक्ट का स्कोप सेट होना शुरू हो जाए तभी हमने एमएस प्रोजेक्ट पे प्लानिंग स्टार्ट कर दी। दोनों टास्क बिल्कुल साथ स्टार्ट होंगे। फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट कब भी हो खत्म दोनों साथ होने चाहिए। जैसे सेट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप में फिनिश टू फिनिश की भी डिपेंडेंसी आ सकती है कि ये दोनों सेट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप एक साथ फिनिश होंगे, तभी हम एमएस प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। एमएस प्रोजेक्ट प्लान को इनके साथ पैरेलल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड स्टार्ट टू फिनिश, कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट तब होगा जब उसके बाद वाला फिनिश होगा, मतलब उल्टी रिवर्स में चला दे। अभी तो हम ये कह रहे हैं ना फिनिश टू स्टार्ट, प्लानिंग खत्म होगा तभी एनालिसिस स्टार्ट होगा। स्टार्ट टू फिनिश क्या कह रहा है कि प्लानिंग स्टार्ट कब होगा, जब एनालिसिस फिनिश होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए कह रही हूँ। तो ये 4 टाइप्स की जो है ये डिपेंडेंसीज हैं। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट टू फिनिश ही होता है और यूजुअली सबसे ज्यादा यूज भी यही हो रही होती है। कुछ केसेस में स्टार्ट टू स्टार्ट और फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश भी यूज हो सकता है। स्टार्ट टू फिनिश बहुत रेयर है, बहुत रेयर केसेस में ये यूज होता है रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट की मैम एक केस में हो प्लानिंग सकता है करनी ना, है। एक केस में हो सकता है। कौन सा केस? ये डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट तभी होगी कंप्लीट जब टेस्टिंग सही मायनों में हो जाएगी तो तो। वो तो फिनिश टू स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट टू फिनिश तो नहीं हुआ। टेस्टिंग फिनिश होगी तभी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, तो ये फिनिश टू स्टार्ट हुआ। स्टार्ट टू फिनिश तो क्या कह रहा है कि टेस्टिंग तब स्टार्ट होगी जब डिप्लॉयमेंट फिनिश हो। ऐसे तो नहीं होगा, हमारे पास टेस्टिंग कंप्लीट होगी तभी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। इसीलिए स्टार्ट टू फिनिश बहुत रेयर होता है और वो ऐसे एमएस प्रोजेक्ट में हम बहुत कम ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, बहुत रेयर केसेस में। जी, और कोई सवाल? ठीक है, ये असाइनमेंट तो मैंने ही कर लिया आप लोगों का। नहीं मिस, थोड़ा सा हमने भी किया था। हाँ आपने किया है ना, बाकी सबने नहीं किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सब लकीर के फकीर हैं, ये सब बोल रहे होंगे मिस ने क्लास में तो करवाया नहीं, असाइनमेंट दे दिया, हम कैसे करें, हम क्या करें, हमारे पास और भी बहुत काम है, हम बहुत बिजी होते हैं। इसको प्रोजेक्ट का डिस्कस कर लें। हाँ, अब ऐसा करते हैं कि अब हम प्रोजेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर दें, ऑफ कर दें, मैं अपने पास स्क्रीन शेयर मैम करके। जिनके जिनके अप्रूव्ड है उनकी आप अटेंडेंस लेके उन्हें छुट्टी दे दें। नहीं, हमारे बाकी डिस्कस करना, हमारा भी ओपन भी हुआ हुआ स्क्रीन शेयरिंग भी हुई है। अच्छा देखो, जिसकी शेयर है, जो हमने डिस्कशन करनी है ना, उसपे सब तो इन्वॉल्व नहीं होंगे। जिन लोगों के अप्रूव नहीं हुए बस वही इन्वॉल्व होंगे। तो जो क्लास से रिलेटेड एग्जैक्टली मैम काम है, यही कह टास्क रहा है, हूँ। वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम जो डिस्कशन है वो हम डिस्कशन कर देंगे। अच्छा, एफपी बेस्ड एस्टिमेशन हमने पढ़ी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्यूरी, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें।
मिस मेरे प्रोजेक्ट में ना आपने हाँ बोला या ना बोला है, मतलब इसका मतलब अप्रूव नहीं हुआ। भाई जब मैंने किसी को अप्रूव नहीं किया इसका मतलब अप्रूव नहीं हुआ, डिस्कशन करनी पड़ेगी। अच्छा मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, काइंडली अपनी अटेंडेंस चैट पे सेंड कर दीजिएगा। और फिर जो नेक्स्ट सेशन है वो वही लोग ज्वाइन करेंगे जिनका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ, उनसे डिस्कशन हो जाएगी और फिर वो लीव कर सकते हैं। अभी अटेंडेंस दे दें और अटेंडेंस देने के बाद जिन लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया वो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। सैयद मोहम्मद अली नकवी। अच्छा नेक्स्ट क्लास में कोई भी एक्सपेक्टेड है? फवाद महमूद सिद्दीकी। ओके। फैजान कुरैशी। मैम अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम अस्सलाम जी। मैम आपको मैसेज किया था प्राइवेटली, तो अभी आए हम, मतलब थोड़ी पहले ही आ गए थे, तो ज्वाइन किया था हमने ब्रेक के बाद जैसे ही। तो आपको मैसेज किया था कि हम हॉस्पिटल गए हुए थे, जी तो फर्स्ट की मैम ज़रूर लगा दीजिएगा हमारी। बेटा ऐसा वैसे कुछ वो है नहीं हमारे पास पॉलिसी ना, इसीलिए 7 अटेंडेंस का हमने आपको वो दिया है कि अगर आप किसी भी ड्यू टू एनी रीजन कोई सेशन या क्लास नहीं अटेंड कर 7 होती, सकते। 6 होती हैं। 6 होती हैं तो आपकी तो वैसे इतनी सारी हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ फिर आपके पास वार्निंग आ जाएगी। मोहम्मद मैम हसान 6 अहमद। कैसे? मोहम्मद हसान अहमद। मोहम्मद हसान अहमद नहीं मौजूद। शाहजेब अजहर। शाहजेब दोनों सेशन में नहीं है, फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। अब्दुल हादी। ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। हाफिज एहसन फारूकी। फसी अमजद। मोहम्मद फहद। सबीन जफर। तलहा खान। पलवशा रमजान। पलवशा रमजान। हारिस रहमान। हारिस रहमान। मुबशिर अहमद खान। हसनैन साबिर। हसनैन साबिर। मलिहा खान। सैयद जाकिर अब्बास। जी जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। नीहा मैम आसिफ। अतिया शहबाज। मोहम्मद हमजा। आगा लारोश खान। उबैद खान। गुलाम मुर्तज़ा। एसएम गाजी। सैयद मोहम्मद रजा। अब्दुल राफे। खान कैसर। खान कैसर दोनों सेशन में एब्सेंट है खान कैसर। ठीक है अब सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जिनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करनी है। मैम हमारी बात तो सुन लें। जी जी बेटा सुनाएं, सुन रही हूँ। मैम पिछले क्लास के आपने हमारी दोनों वो लगा दी, एब्सेंस लगा दी। पिछली आप क्लास रिकॉर्डिंग में भी देख लें, प्रेजेंट है, आपने एब्सेंट लगा दी है। मैम दोनों में नहीं मेरी लगाई।